हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं एक चीज़ जो मैंने अपने बारे में एक्सप्लोर की है वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं कभी शायरी और इन सब चीज़ों में कभी अपना हाथ ट्राई नहीं किया है एंड आई जस्ट पता नहीं आज थॉट क्या आया और मैं बैठी और मैं लिखती गई थॉट्स भी आते गए अपने आप। सो आई थॉट आई शेयर इट विथ यू ऑल। दिस इज़ फॉर ऑल द ब्यूटिफुल लवली सोल्स आउट देयर जो दुनियादारी में अपने आप को कहीं ना कहीं उलझाते जाते हैं एंड अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं और बाद में जब रियलाइजेशन होता है कि लाइफ का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है और पर्पस ऑफ लाइफ क्या था और हम किस चीज़ों में उलझ गए हैं, तब इतना टाइम हमारे पास में अनफॉर्चुनेटली रह नहीं जाता। तो फॉर देम टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड द वैल्यू कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से कैसे जिए और किस तरीके से हम अपने आप को खोते जाते हैं दुनिया की दौड़ में, मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है। प्लीज इसको ध्यान से पूरे एंड तक सुनिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खुद को खोकर ही तो खुद को पाया है और इसी ने तो मुझे अपने आप से मिलाया है और खुद से प्यार करना और जीना सिखाया है। हम ना जाने खुद को कितने लोगों में उलझाते रहे, कभी रिश्ते नाते तो कभी दोस्तों पे खुद को लुटाते रहे। जब फूल की जगह लोगों से कांटे भी कभी मिल जाते तो उनको भूला नादान समझकर हम उन्हें माफ करते जाते रहे। और इसी तरह नेकी कर दरिया में डाल वाले इस राह पर हम चलते चले जाते रहे। कभी मन में कहीं से हल्का सा भी एक ख्याल आता कि शायद मैं खुद पर भी कभी ध्यान दे पाता, तब खुद को बड़ों का दिया हुआ दूसरों के लिए जीने वाला ज्ञान समझाता और फिर वही राह पे निकल जाता। जिंदगी की राह में सबको आगे रख के खुद को पीछे रखना जब आदत सा बन जाता, तब खुद को आईने में भी ना देख पाने की फुर्सत का गम कैसे सता पाता। ऐसा करते करते जब मन थोड़ा भारी सा हो जाता, तब भी इन आंसुओं को कोई देख के हमें कमजोर ना समझ ले, इसके डर से खुद ही सहम सा जाता। जीने के तो वैसे कई तरीके हैं, पर अब इस राह पर ही चलकर खुद को संतोष दिलाता, क्योंकि कुएं का मेंढक तो कुएं का ही बन के रह जाता और कोई उसको बाहर की दुनिया का खूबसूरत दृश्य कैसे दिखा पाता। पूरे संसार का भार मैं अपने नाजुक कंधों पे जो लेने लगता, तो खुद के लिए जीने का ज्ञान आखिर मुझे कौन सिखाता। जब भगवान को भी कभी मुझ पे थोड़ा तरस आ जाता, तब वो मुझे कहीं से बतलाता कि संसार का भार तो केवल वही ले पाता। तब मुझे भगवान का मुकाबला ना करने और इस दुनिया में किसी का भगवान ना बनने का ख्याल आता और फिर मुझे जिंदगी खुल के जीने का रहस्य समझ आता और खुद के हाथों में फिर से अपनी जिंदगी की डोर ले पाता। फिर मैं दुनिया को परख जाता कि अपने शर्तों पर दौड़ाने पर भी पीछे रह जाने वालों का कोई महत्व नहीं। तो बेहतर है कि अपनी मर्जी से दौड़ो और खुद के लिए जियो, क्योंकि जिंदगी तो सबको एक ही बार मिलती है, तो खुद पे तरस क्यों खाना और खुद को खोकर ही क्यों खुद को पाना, क्योंकि मंजिल तो है सिर्फ भगवान को पाना। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।